सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। गांधी साहब, सवाल ये है, ये मेरा दोस्त है, इसका सवाल है कि जब इंसान पैदा होता है तो जिस मज़हब में पैदा होता है तो 99% उसी को फॉलो करता है। तो ये कहाँ से इंसाफ हुआ कि जो मुसलमान पैदा हो गए उनकी तो प्रोबेबिलिटी इतनी हाई है कि वो मुसलमान रहेंगे और वही जन्नत में जाएंगे। तो ये कोई अल्लाह मियाँ जब अपने आप को हाकम कहता है तो ये कोई ऐसा जुडिशल फैसला तो नहीं लगता, इसको एटलीस्ट दानिश को नहीं लगता। अच्छा, तो इसी से मेरा सवाल जरा जो जुड़ा हुआ है कि इंसान के दिल में शक तो होता ही है। अब मेरे दिल में भी शक होता है कि सुबह फजर पे उठ रहे हैं, नींद आ रही है, ये सही भी कर रहे हैं या ये मतलब है मे बी वी आर रॉन्ग। तो अब जो मेरा जो सवाल उससे रिलेटेड है कि दोनों सवाल का आपको जवाब देना है। जो अब मेरा सवाल आ रहा है वो ये है कि अब जो शैतान है उसने तो देखा था जहन्नुम और जन्नत, सब कुछ देखी हुई थी। अब मुझे भी अगर कोई दिखा दे ये चीज़, जन्नत ये और जहन्नुम, और अल्लाह मियाँ मुझसे डायरेक्टली कह दें, तो मैं कभी गुनाह करूँगा ही नहीं। तो ये शैतान क्या पागल था कि इसने ये सब कुछ देख के भी इतना बड़ा, मतलब ही जस्ट वेंट बॉन्कर्स, ये कैसे हो सकता है? ये आपके पहले सवाल के जवाब में ये अर्ज़ है कि ये एक मिथ है जिसको आपने बयान किया है। कुरान ने इसकी नफ़ी कर दी। उसने ये कहा है कि दुनिया में जो तुम्हारी गिरोहबंदियां हैं, कोई अपने आप को मुसलमान कहता है, कोई यहूदी कहता है, कोई नसरानी कहता है, क़यामत में इनकी बुनियाद पर कोई फ़ैसला नहीं होगा। क़यामत में एक मेरिट मुकर्रर किया गया है, जो उस पर पूरा उतरेगा वो जन्नत में जाएगा। ये बात सारे गिरोहों का नाम लेके कही अल्लाह ताला ने। उसमें सबसे पहले मुसलमानों का जिक्र किया, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीन, यानी इनमें से कोई भी किसी गिरोह से वाबस्ता होने की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जाएगा। बल्कि जब यहूद ने यही दावा किया, वो अल्लाह की मुंतखब कौम थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे ज़रा दिखाओ मैंने कब ये वादा किया तुमसे। तो ज़रा सूरह बकरा को कभी सादा तर्जमे के साथ पढ़ लीजिए। पूरी सूरह का मौजू ही ये है कि नजात की बुनियाद किसी गिरोह से ताल्लुक़ नहीं है, वो एक मेरिट है। जो उस पर पूरा उतरेगा वो जन्नत में जाएगा। वहाँ ये तकसीम, ये गिरोहबंदियाँ, ये सब ख़त्म हो जाएंगी। लोग अपनी हकीकत के लिहाज से उठेंगे। जिसके अंदर हकीकी ईमान है वही वहाँ पर मुसलमान करार पाएगा। तो मुसलमान होने का मतलब वहाँ समझ में आ जाएगा क्या होता है। यहाँ तो बस हम पैदा होते हैं, जिसके घर में पैदा हो गए अपना वैसा ही नाम रख लेते हैं और उसके बाद बेशऊरी की ज़िंदगी बसर करते रहते हैं। तो कुरान मजीद में इस तरह की कोई बात नहीं कही, वहाँ साफ साफ बता दिया गया है, और वो मेरिट भी बिल्कुल 3 निकात की सूरत में बयान कर दिया गया है कि ये है मेरिट। इस पर हर शख्स को जांचा जाएगा, खा वो किसी दूर दराज जगह पे रहता है, खा उसको किसी पैगंबर की दावत पहुंची है, खा नहीं पहुंची है, ये है उसकी बुनियाद। तो उस बुनियाद को वाज़े करके यहूद का बिल्कुल यही दावा था जो हमारे यहाँ है, उसकी अल्लाह ताला ने इतनी सख्ती के साथ तरदीद की है कि कुरान मजीद को पढ़ने वाला तो कोई आदमी ये सवाल सोच भी नहीं सकता। ये हमारे यहाँ की आम गुफ्तगूएँ हैं जो लोग करते हैं। दूसरे सवाल के जवाब में ये अर्ज़ है कि इंसान क्या है, ये मैं जानता हूँ। इब्लीस जिन्नात में से था। जिन्नात में सरकशी की नौयत क्या है, इससे मैं वाकिफ़ नहीं। इंसानों के बारे में मेरा तजुर्बा ये है कि आप बेहिजाब करके हकीकत दिखा दीजिए, इसके बावजूद वो सरकशी करते हैं, इसके बावजूद खुदा के मुकाबले में खड़े हो जाते हैं। वो पैगंबरों के सामने खड़े होते हैं और पैगंबर बड़ी हद तक पर्दा उठा देता है, लेकिन वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आप अंदाज़ा करें, मैदान बदर में अबू जहल की कभी दुआ देखें क्या है। उसने भी खड़े होकर दुआ की है और अल्लाह ताला से की है। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंसान जिसको इरादा और इख्तियार दिया गया है, ये कहाँ तक चला जाता है। तो जिन्नात में से था, जिन्नात को भी हमारी तरह इरादा दिया गया है, हमारी तरह इख्तियार दिया गया है, हमारी तरह इम्तहान में डाला गया है, हमारी तरह उनको भी एक दिन मुआखज़े में जाना है, हमारी तरह उनके लिए भी जन्नत है, उनके लिए भी जहन्नम है।
اس وجہ سے ان کے ہاں بھی سرکشی پیدا ہوئی. وہ سرکشی جس وقت انسان کو بنایا گیا اس وقت نمودار ہوئی، اس لیے وہ داستان بن گئی. آپ سورہ جن میں دیکھیے، وہاں جنات یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس طرح کے سرکش لوگ بہت ہیں، کوئی ایک ابلیس نہیں تھا، بہت ہیں. اور بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں بڑے نیک لوگ بھی ہیں، ہمارے ہاں صحیح راستے پر رہنے والے بھی ہیں. وہ بھی ہماری طرح کا ایک گروہ ہے، بہت بڑا گروہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس مادی کائناتی میں پیدا کیا ہے، وہ بھی ہمارے ہی گرد و پیش میں رہ رہے ہیں. ان کے بارے میں بہت سی باتیں قرآن نے بیان کر دی ہیں. ان کے ہاں بھی بالکل یہی امتحان کی کیفیت ہے. اس وجہ سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ صرف ابلیس نے حقائق کو دیکھ کر سرکشی اختیار کی ہے. ہم بھی حقائق کو دیکھ کر بار بار سرکشی اختیار کرتے ہیں. آپ ذرا فرعون کی داستان پڑھیے قرآن میں، یعنی ذرا یہ دیکھیے، بائبل کو اٹھا کر دیکھیے کہ اس کے سامنے سیدنا موسیٰ نے کتنا حجاب اٹھا دیے. 9 آیات قرآن کہتا ہے کہ نازل ہوئی ہیں، یعنی 9 نشانیاں نمودار ہوئی ہیں. وہ نشانیوں کی تفصیل پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آدمی کے کہ اس کے بعد آدمی کیسے انکار کر سکتا ہے. کیا، اور کب مانا؟ جب غرق ہونے لگا. تو اس لیے انسان جب ارادے اور اختیار کی مقام پر کھڑا ہوتا ہے تو 2 ہی امتحان ہیں جس میں ہمیں ڈالا گیا ہے. انانیت کا امتحان، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ فرقوں میں بند ہیں، لوگ تعصبات میں بند ہیں، لوگ مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح تفوق کی یہ جو جبلت ہے، جس کو ایڈلر نے کہا کہ سب سے بڑی جبلت ہے، وہ قوموں میں ظہور پذیر ہوتی ہے. اس کی بنیاد پر نسلیں چڑھ دوڑتی ہیں، ہٹلر اور مسولینی پیدا ہو جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ دنیا کس اصول پر بنی ہوئی ہے؟ تو اس لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ابلیس نے ایسا کیا. اس کا ذکر اس لیے بہت زیادہ آ گیا کہ بالکل ابتدا ہی میں اس نے سرکشی اختیار، یعنی ہماری ابتدا میں. اس کے ہاں تو اس سے پہلے بھی یہ روایت موجود تھی، لوگ سرکش ہوتے تھے. کیونکہ وہ ہمارے حوالے سے سرکش ہوا تو ہمارے ہاں اس کی داستان قرآن میں بھی بیان ہوئی اور انبیاء نے بھی اس کو بیان کیا ہے. باقی جنت دوزخ اس نے نہیں دیکھی تھی. جنت دوزخ تو بھی وجود میں آنی ہے، جب آئے گی ہم بھی دیکھیں.